प्रहलाद ने ये विचार किया, चलो आज ये जांच हो जाएगी कि मेरा बाप नकली है या वो नारायण नकली है। चले गए, रात को लेट करके विश्राम किया है और सुबह जैसे ही हुआ तो वो ही बात दिमाग में गूंजने लगी है, चलो चल के देखता हूं। और वो बुढ़िया अवा के पास बैठी बैठी रोती रही है, हे सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म प्रभु, आज मेरी लाज बचा लेना, आज से दुनिया में तुम्हारा नाम झूठा हो जाएगा और इन बच्चों के प्राण बचाना जो अवा में दब गए हैं, अग्नि जल चुकी है। लेकिन वो भगवान, वो सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म बहुत उदार है, बहुत दयालु है। परमात्मा जैसा उदार, परमात्मा जैसा दयालु इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। अपने भक्त की लाज कभी भगवान ने जाने नहीं दी। बच के तो देखो, गले का हार बन जाता है। अबाढ़ नारी कुम्हारी रटती प्रभु को बैठी नाम। आज वो बिल्ली के सुतचारे, आज वो अबा में तभी गए एक करतार, अबा में तभी गए नाथ अग्नि भई जारी रटती प्रभु को बैठी नाम। नाथ अग्नि भई जारी प्रभु, अग्नि जल चुकी है और सारी रात रोती रही है। उस अवा के पास बैठ करके रो रो करके आंखें लाल पड़ गई। परमात्मा जिसकी रक्षा करता है उसे कोई नहीं मार सकता। सुबह होते ही प्रहलाद आएगा, हमें फांसी लगवा देगा। प्रात उठी राज कुमर आवे, प्रात उठी राज अगर नहीं बच्चा बच पावे, अगर नहीं बच्चा करे कोई जगत से न्यारी रटती प्रभु को बैठी नाम। करे कोई जगत से न्यारी सुबह जब हुआ और सुबह होते ही प्रहलाद चले हैं, वो ही बात दिमाग में गूंज रही है और कहने लगे, अपना आवा खोल के हमें दिखा, वो बच्चे मर गए या जिंदा है। और बोले, बच्चन कही कुम्हारी से बोलो, बच्चन कही अवा तुम अपनो अब खोलो, अवा तुम अपनो करो मत तनिक अबारी रटती प्रभु को बैठी नाम। करो मत
सारी रात उस अबा के पास बैठी रोती रही है। और सुबह होते ही प्रहलाद पहुंच गए, अबा खोल के दिखाओ। और अबा को जब खोलने लगी है, एक एक बर्तन करके अलग रखने लगी है, सारा अबा खोल दिया, उसमें कहीं बच्चे दिखाई नहीं दिए। प्रहलाद बोले चलो मेरे साथ, मेरे पिताजी के पास। तो जब सारा हवा खोल लिया, कहीं बच्चे दिखाई नहीं दिए, तो प्रहलाद बोले चलो मेरे साथ, मेरे पिताजी के पास। और भगवान की लीला बड़ी विलक्षण है। हवा चल रही है और हवा से उस राख में कुछ बर्तन दबे हुए रह गए हैं। वो राख जब हटी और देखा कुछ बर्तन चमकने लगे हैं, बोली बेटा कुछ बर्तन और मालूम पड़ते, देख लिया और उसमें बिल्कुल आंच नहीं आई है। बच्चे ज्यों के तुम बैठे हुए। घट घट तो हुए फुलवारी के, घट घट बासी की लीला से जीते थे बाल मधारी के। बच्चे उसमें ज्यों के त्यों बैठे हुए हैं। वो बिल्ली आई, बच्चे लेकर भाग गई। प्रहलाद की आंखों में आंसू आ गए, उस बुढ़िया के पैरों पर गिर पड़े। मां, आज तू मेरी गुरु बन गई, तूने मुझे सच्चा ज्ञान करा दिया। मैं नहीं समझ पाता मेरा पिता क्या है और वो नारायण क्या है। उसकी मौत की निशानी है। मेरा बाप पाखंडी है, अभिमानी है, और आज मुझे पता चल गया कि असली नारायण कौन है। और वहीं से
प्रहलाद पर भक्ति का रंग सवार हो गया। चढ़ा बही प्रहलाद पर अचल राम का रंग, पढ़ने लिखने आदि का बदल गया सब ढंग। पढ़ाई लिखाई सब बदल गई और वहीं से भक्ति का रंग सवार हो गया। दो आनंद होते हैं, भजनानंद और विषयानंद। ये भजनानंद आनंद ऐसा है, पहले तो आदमी को आता नहीं, भक्ति में आदमी बड़ी मुश्किल से रंगता है भक्ति में। और एक बार जिसे भक्ति का रंग चढ़ गया फिर वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, भक्ति का आनंद। और एक जो विषयों का आनंद है, विषयानंद। विषयानंद क्या है? जैसे हमने भोजन किया और भोजन करने के बाद 2-4 घंटा हमें भूख नहीं लगेगी, बहुत सुंदर भोजन बना था, बहुत स्वादिष्ट भोजन था, और 2-4 घंटा बीते फिर भूख लगेगी, फिर सोचेंगे अब तो फिर भोजन मिल जाए। तो विषयों का जो आनंद है ये क्षण का आनंद है, आता है चला जाता है, आता है फिर चला जाता है। भक्ति का आनंद एक बार आने के बाद कभी खत्म नहीं होता है, भक्ति का आनंद। चले प्रहलाद अपने पाठशाला में पहुंच गए, अपने साथियों से बोले भैया आज हम एक नई पढ़ाई सीख के आए। कौन सी पढ़ाई? बोले अपनी अपनी पट्टियां निकालो। पट्टियां निकाली और सब नारायण का नाम लिख लो अपनी अपनी पट्टियों पर। सबकी पट्टियों पर लिखवा दिया कि नारायण हरे नारायण हरे और जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। और सबसे कहा मिलकर के हमारे साथ कीर्तन करो। प्रहलाद के जो साथी कहने लगे भैया नारायण का नाम लेने को बहुत मन करता है हमारा, पर तेरे पिताजी का क्रोध याद आता है ना तो हमारी हिम्मत काम नहीं करती। प्रहलाद बोले कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ मिलकर के गाओ। और सब बच्चों ने नारायण नाम की घोर बांधी है पाठशाला में, नारायण नारायण गाने लगे। और संडा मरक कहीं बाजार घूमने के लिए चले गए। और संडा मरक जब लौट के आए हैं तो नारायण नारायण की ध्वनि पाठशाला में सुनाई। भगवान ये बीमारी कहां से फैल गई? ये तो संक्रामक बीमारी है जो एक दूसरे से एक दूसरे को लग जाती है। और संडा मरक पास में पहुंचे, ललकार के बोले क्यों रे? अरे ये नारायण का नाम कहां से सीखा तुमने? बच्चे बोले गुरुजी हमें तो प्रहलाद ने बताया। क्यों रे प्रहलाद तू कहां से सीख के आया? बोले संडा मरग सीखा? प्रहलाद बोले गुरुदेव ये नाम लेना मैं नहीं छोड़ सकता। संडा मरक कहने लगे तुम्हारे पिताजी को अगर पता चल गया तुम्हारी बहुत पिटाई करेंगे, तुम्हारे पिता का शत्रु है नारायण। प्रहलाद बोले वो नारायण किसी का शत्रु नहीं हो सकता गुरुदेव। इसकी
पिताजी मारे, चाहे आप मारो, इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। और हमारा ये शरीर अगर प्रभु के लिए चला जाएगा तो इससे बढ़कर के और पुण्य में क्या ले सकता हूं। तुमने पापी पेट के लिए पैसा परमेश्वर जाना है, थोड़ी सी प्रभुता पाने से हो गया पिता दीवाना है। मेरा बाप अभिमानी है, ढोंगी है, पाखंडी है, और मैं ये नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। गुरुदेव संडा मर्क समझा करके हार गए। ये संक्रामक बीमारी है, एक दूसरे से एक दूसरे को लग जाएगी। जैसे परीक्षित महाराज सामने बैठो करो तो ज्यादा अच्छे रहो, एक पति और परीक्षित पकड़ के लावाज में ये जैसे किसी गांव में अगर कोई गाने बजाने वाले एक हो जाए कोई, तो उसकी देखी दो ना दो चार और तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही एक दूसरे से ये बीमारी लग जाती है। जैसे कोरोना चला था 2020 में, कोरोना जो आया था, कोरोना में लोग बहुत भयभीत थे, हम बहुत भयभीत है। हम तो 8 महीना घर से ही ना निकले। हाँ, होली से पहले कथा में विराम लग गो और लौट के क्वार के नव दुर्गा में कथा प्रारंभ हुई थी। 8 महीना तक इतना भयभीत थे, ये कहते थे कि अगर कोई चारपाई पे बैठ गया तो वहीं पर कीटाणु हो जाते। क्यों डॉक्टर है? भक्तों, इधर प्रहलाद को समझाया संडा मर्क ने, लेकिन प्रहलाद ने साफ जवाब दे दिया कि ये नाम लेना हम नहीं छोड़ेंगे। हेलो, एक दिन की बात, हिरण्यकश्यप ने पास में बुलाया, बेटा इधर आओ, ये बताओ सबसे बढ़िया बात तुमने कौन सी पढ़ी है? तो प्रहलाद ने वो ही नवदा भक्ति भगवान की सुना बैठे। नारायण हरे नारायण हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हिरण्यकश्यप लाल पीला हो गया। आजकल विद्यालय में क्या पढ़ाया जा रहा है? सिपाहियों जाओ, जय महाराज, संडा मर्क को हमारे पास लेकर के आओ, पकड़ के। हमारे बच्चे को बिगाड़ दिया। का दो महाराज, खुजली कर देगा। अरे पढ़ा रहे नारायण का नाम। अच्छा, बिगाड़ दो। हाँ, अब महाराज देखो ये बैठे हैं, तो है सामने बैठे, नहीं पकड़ो, ले आओ, पूछो क्यों संडा मर्क आजकल विद्यालय में पढ़ाया क्या जा रहा है? बोले महाराज, हम आपकी सौगंध खा रहे हैं, ऐसा कोई विषय नहीं जो हमने से पढ़ाया हो। ये नारायण का नाम पता नहीं कहां से सीख गया। हमने बहुत समझाने की कोशिश की तो प्रहलाद कहने लगे, पिताजी अरे अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, इस अभिमान को त्याग दो। बड़े बड़े अभिमानी, बड़े बड़े वीर बहादुर इस दुनिया में हो गए, सब चले गए, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। बोले अरे अजा त्यागी अभिमाना, भजो राम हुई जय कल्याण।
पिताजी इस अभिमान को त्याग दो। बड़े बड़े अभिमानी इस दुनिया में हो गए, सब चले गए, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया और प्रहलाद समझा रहे हैं पिताजी इस अभिमान को त्याग दो आप। अब हिरण्यकश्यप कयाधु के पास लेकर के पहुंचा। बहुत सारे षड्यंत्र किए उसे मारने के लिए, पहाड़ों से समुद्र में फेंकवाया और उस कोठरी में बंद किया जहां ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिलती हो, वहां से भी बच गए, भगवान ने वहां से भी बचा लिया। और कयाधु के पास लेकर पहुंच गया और कहने लगा, कयाधु अरे मैं ये समझता था कि प्रहलाद दुनिया में मेरा यश फैलाएगा, लेकिन ये तो घर में कपूत पैदा हो गया। ये नारायण का नाम लेता है। कयाधु मुनि में समझा दोगी महाराज तो मान जाएगा। देखो अगर ये मान जाए तो अच्छी बात, और अगर ये नहीं माने तो हमारा ये आदेश है इसे जहर देकर के जान से मार देना। ठीक है महाराज। हिरण्यकश्यप चला गया। कयाधु समझाने लगी तो प्रहलाद बोले, मां तुम्हें जो करना है वो तुम भी कर लो, पर नारायण का नाम लेना मैं नहीं छोड़ सकता, और मेरे नाम में अगर ताकत है तो मुझे कुछ होने वाला नहीं है। आप पिताजी की आज्ञा का पालन करो। कयाधु समझाने लगी, बेटा वो नारायण नकली है, तेरे पिता असली है। प्रहलाद बोले, ऐसा नहीं हो सकता मां। प्रहलाद ने एक दर्पण हाथ में लिया, सूर्य की तरफ किया, और सूर्य का प्रतिबिंब जब वो शीशे पर पड़ा तो शीशा में सूर्य दिखाई देने लगा। बोले, मां देख सूर्य निकल आया। कयाधु बोली, नहीं बेटा ये तो नकली सूर्य है, असली तो वो है, उसका प्रतिबिंब इस पर पड़ रहा है। प्रहलाद बोले, नहीं मां ये सूर्य असली है, वो नकली है, ऐसा नहीं हो सकता, उसका प्रतिबिंब शीशे पर पड़ रहा है तभी तो ये चमक रहा है। कयाधु ने धड़ाम, प्रहलाद ने धड़ाम से शीशा जमीन पर पटक दिया। मां जिस तरह से ये सूर्य असली नहीं हो सकता, वैसे ही मेरा पिता भी असली नहीं हो सकता। अरे उस परमात्मा का प्रतिबिंब मेरे पिताजी पर पड़ रहा है तभी तो मेरा पिता चमक रहा है। अब कयाधु बोली, तेरी मौत आ गई, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। प्रहलाद और वो जहर जो था वो हलाहल पिस घोर के दे दिया प्रहलाद को। देखा उस शहर को, कलेजा कांप गया। वो हलाहल पिस था, एक बूंद भी इंसान के नाखून पर लग जाए हमेशा हमेशा के लिए वो संसार से जुदा हो जाए। बेटा बोला मौत ही सही और सब यही सिद्ध हो जाएगा। मुझे कुछ होने वाला नहीं है। यूं कहकर प्याला हाथ लिया, कर गए पान हंसते हंसते, पर्दा से झलक दिखाने लगे करुणा निधान हंसते हंसते।
किया, उस पे भगवान की झलक दिखाई दे गई, पी गए, लेकिन भगवान ने कंठ से अंदर नहीं जाने दिया। वरदा से झलक दिखाने लगे, करुणा निधाना हंसते हंसते। अब कयाधु ये सोच रही है अभी नहीं मरा, थोड़ी देर में मर जाएगा। प्रहलाद बोले मैया मुझे कुछ होने वाला नहीं है। हिरण्यकश्यप लौट के आया, कयाधु तुमने इसे जहर दे दिया? हमारा वो तुमने तभी दे दिया। हिरण्यकश्यप को विश्वास नहीं हुआ, अरे उससे तो ये बच ही नहीं सकता। बोली महाराज वो कटोरा आंगन में ही पड़ा होगा, एक आध बूंद लगी रह गई होगी, अब जांच करके देख लो। तो ठीक है, उस कटोरा को लिया और अपने नौकर से ये कहा है कि इसकी जांच करके हमें दिखाओ, इसमें जहर है या कोई मिष्ठान है। तो उस नौकर ने जब पिया तुरंत तो उसका प्राणांत हो गया, नौकर तुरंत ही मर गया। और जैसे ही नौकर मरा विश्वास हो गया जरूर इसकी कोई रक्षा करने वाला है। तो प्रहलाद बोले पिताजी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, भगवान का भजन कर लो। बोले अरे तेरी सूरत पिता बाप रे, और काउ दिन सपनों है जाएगी, तेरी सूरत पिता बाप रे, काउ दिन सपनों है जाएगी। अरे मंदिर महल बने असदाली, मंदिर रथ सुखपाल और गजहाथी, रथ सुखपाल सुख संपदा पिरानी काउदिन पल में है जाएगी, तेरी सूरत पिता बाप रे, काउदिन सपनों है जाएगी, तेरी सूरत अरे तज मद लोभ और माया रे, तज मद लोभ अमर रहना सुघर काया रे, अमर रहना अतवीर करियो भजन पार प्यारी, नैया है जाएगी, तेरी सूरत पिता बाप रे, काउदिन सपनों है जाएगी, तेरी तेरी सूरत पिता बाप रे, काउदिन सपनों है जाएगी। समझाने लगे हैं पिताजी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, हिरण्यकश्यप ने सारे षड्यंत्र कर लिए लेकिन वो असफल रहा।
इसकी एक बहन थी सिंघिका। उस सिंघिका के पास पहुंच गया। सिंघिका मौका देख रही है, मैं अपने भैया से कब बदला लूं। क्यों? सिंघिका को उसने जवानी में ही विधवा कर दिया था, अपने बहनोई को मार दिया था। अपनी बहन की जब शादी की थी तो एक शर्त पर की थी, जो योद्धा मुझे युद्ध में हराएगा उसके साथ अपनी बहन की शादी करूंगा। तो एक विप्रचिति नाम का राक्षस था, उसने युद्ध में से परास्त किया, अपनी बहन की शादी कर दी और ये कहा, बहन तुम्हारी जोड़ी बहुत सुंदर है लेकिन ये टिकाऊ नहीं है, बीच में बिछड़ सकती है, तुम्हें बेधब्बपन देखना पड़ सकता है। एक दिन अपने बहनोई का सोते में इसने सिर काट दिया, विधवा कर दिया। सिंह का मौका देख रही है, आज मैं इसके बच्चे को मार दूंगी, मुझे बदला मिल जाएगा। और उसके पास एक शीतला चीर था जो देवी से प्राप्त किया था, और उस शीतला चीर को ओढ़ के वो अग्नि में बैठ जाती थी तो जलती नहीं थी। प्रहलाद रो रहे हैं, बुआ मेरे मारने से तुम्हें क्या मिल जाएगा, मुझे मत मारो। मेरे मारन से ओ बुआ तेरी शीतल छाती तो बुआ मेरी सिंघिका तू मार दीजिए मोरे। मेरे मारने से तुम्हें क्या मिल जाएगा, मुझे मत मारो। चिता बनवाई है और उस चिता में आग लगाई, प्रहलाद को गोद में लेकर शीतला चीर ओढ़ करके अग्नि में बैठ गई। भगवान को याद किया, प्रभु मुझे बचाओ, मैं जल जाऊंगा। लेकिन भगवान की लीला, हवा चल रही है, हवा से आग की लपट से वो चीर जो था प्रहलाद के सिर पर जा गिरा। सिंह का जलने लगी, भागना चाहती है। प्रहलाद ने कलाई पकड़ के बिठा लिया, बुआ जलाए जाओ, मैं कहां जा रही हूं। प्रहलाद कह रहे हो ओरी बुआ आज हो क्यों शर्मिंदा है, और नकली फूफा मर गयो है और सच्चा फूफा जिंदा है। जलाए जाओ। प्रहलाद कह रहे हो ओरी बुआ आज हो क्यों शर्मिंदा है, और नकली फूफा मर गयो है और सच्चा फूफा जिंदा है। सिंह का भी जल के राख हो गई। जलने के बाद इसी का नाम होली पड़ा है। प्रहलाद के जो साथी थे वो प्रहलाद बचवे की खुशी में एक दूसरे के ऊपर रंग और गुलाल बरसाने लगे, एक दूसरे के गले से मिले हैं। कुछ लोग हिरण्यकश्यप के समर्थक भी थे, वो एक दूसरे पर धूल मिट्टी कीचड़ फेंकने लगे हैं।